नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 10 इतिहास सेक्शन को लेकर के हम आए हुए हैं। इसके पहले यदि आपने क्लास 6 का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 का अगर एक्सरसाइज 1 से 10 तक के एक्सरसाइज को आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे पेपर पीडीएफ यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें वैसे सभी प्रश्नों का देखिए वर्णन किया है जो अब तक आपके जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में जो प्रश्न पूछे गए उसको भी हमने उसमें वहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो आपको इससे बेस्ट आपको जो है यहाँ पर किसी भी तरह का आपको हम बता देते हैं यहाँ पर नोट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र और साथ में यहाँ पर जेसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट बुक का निचोड़ हमने निकाल के आपके लिए लाया है। तो आप यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ को देख लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्लास 6 एक्सरसाइज 10 के अंतर्गत बहुत कम प्रश्न, देखिए हर एक्सरसाइज से कम प्रश्न बनाए लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जो कि एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास, वानभट्ट, विशाखापट्ट या आर्यभट्ट? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और अभी तक के एग्जाम में आपको हम बता देते हैं, ये अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए यूपी में 2 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है, बिहार में देखिए 1 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है, हरियाणा में 2 बार रिपीट किया गया है और यहाँ पर अगर सीजी की बात करें तो 1 बार छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। तो देखिए ये पूछे गए प्रश्न कहाँ कहाँ राज्यों में है, लेकिन आपके राज्य के जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और आपका भी प्रश्न यहाँ से जेसीईआरटी से छपने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस सेट लेने की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी चीज़ को लेने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे बेस्ट ऑप्शन आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगा, और नहीं तो उसका सारा नोट्स आप यहाँ से ले लीजिएगा। क्लास 10 तक का सभी अवेलेबल है, आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट? मेघदूत। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका जो है 11 बार पूछा गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा में। अब तक के शिक्षक पात्रता परीक्षा जितने राज्यों में हुए हैं उसमें 11 बार ये प्रश्न आपका निकल के आया हुआ है। और यह प्रश्न सबसे अधिक जो पूछा गया वो छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया, बिहार टेट में 1 बार पूछ दिया गया, उसके साथ आप देखिएगा तो कलकत्ता में भी 1 बार पूछा गया और दूसरा आप देखिएगा तो उड़ीसा में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से मिला करके आप देखिएगा तो हर स्टेट में इस तरह का प्रश्न 1-2 बार पूछते जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो एक पुस्तक का नाम से छपा हुआ रहेगा, आप सभी देख लीजिएगा। और ये आपको जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो आपको यहाँ पर जो है आपको पुस्तक से संबंधित दिया गया है, वहीं से एक प्रश्न रहेगा, बाहर का प्रश्न आपका नहीं रहेगा। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखा दत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है वो लिखा हुआ है विशाखा दत्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखा दत्त के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विशाखा दत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, तो कादम्बरी नामक पुस्तक, ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपको 5 बार प्रश्न आपको अब तक के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। तो आप यहाँ से अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करें तो 101% सफलता के लिए आप यहीं पर ज्वाइन करेंगे। दूसरा जगह आपको ज्वाइन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको जेसीईआरटी का जो है नोट्स अवेलेबल है नहीं, और किसी ने बनाया भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से लेकर के जरूर एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लेंगे। तो कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कादम्बरी जो है वानभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, कादम्बरी वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बस इतना ही प्रश्न को यदि आप देख लेते जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जितना बना हुआ है, तो यहाँ से लगभग प्रश्न आपको एग्जाम में आने की गारंटी रहेगा। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या यहाँ पर दिया गया है आपका विशाखा दत्त। ठीक है, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और ये बहुत ही वीवीआई नहीं एमवीवीआई प्रश्न है, जो अब तक यहाँ पर बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछा गया है, और ये 11 बार प्रश्न अभी तक आ चुका है। आप सभी इसको देख लीजिएगा। और विभिन्न राज्यों का भी यहाँ पर प्रश्न पत्र आपको बना हुआ है, उसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको सारा कुछ मिलते रहता है, और बाकी प्रश्न पत्र को हम इंक्लूड कर दिए हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के कार्यकाल का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयागपूर्ण में, प्रयागकर्म में या कोई नहीं। कहाँ पर इसका समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त उनके कार्यकलाप का वर्णन किसमें किया गया था? देखिए, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति पत्र के अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हरिसेन के देखिए यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, जिसके लिए नोट्स है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है। तो याद रखिएगा, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का क्रियाकलाप का वर्णन है, जिन्होंने विक्रमादित्य की अगला विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कोई नहीं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? ठीक है, तो विक्रमादित्य जो है किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पर विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, सूरदास, टोडरमल या अबुल फजल। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जो थे वो आपका कालिदास थे। कालिदास जी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? एमवीवीआई प्रश्न और 1001 बार आने वाला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय से एकदम दिमाग में बांध लीजिएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न छपेगा ही छपेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है देखिए आपको कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में, 51 बार प्रश्न अब तक आ चुका है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था? मगध विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या कोई नहीं। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था यह नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया। ठीक, कहाँ बनाया था? कनौज को बनाया था हर्षवर्धन।
देखिए हर्षवर्धन से एक प्रश्न आपका निकल के आएगा, इसलिए हर्षवर्धन और चीनी यात्री को एकदम दिमाग बना लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा और ये देखिए आपको क्लास 6 में दिया गया है और एक्सरसाइज 10 जब आप खोलिएगा इतिहास तो वहाँ भी आपको मिलेगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य या चाणक्य? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है, देखिए एक ट्रिक होता है, हवन से हर्ष होता है। हवन से क्या होता है? जब आपके घर में हवन होता है तो हर्ष होता है, खुशी होता है, तो हवन से हर्ष होता है। इसका मतलब हवन का मतलब है देखिए ह्वेनसांग, हवन का मतलब क्या है? ह्वेनसांग, और हर्ष का मतलब है देखिए हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उस ट्रिक को हमने लिख दिया है, हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है। हवन का मतलब ह्वेनसांग और हर्ष का मतलब हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है किसमें? हर्षनामा में, हर्षचरित्र में, हमसफर में या कोई नहीं? तो हर्षवर्धन की जीवनी किस में लिखी हुई? तो हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो हर्षचरित्र में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? हर्षचरित्र में लिखा गया है। हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? हर्षवर्धन ने किसकी रचना की? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या सभी? तो देखिए हर्षवर्धन के तरफ से ये सभी की रचना की गई थी और ये सभी नाटक थे। नागानंद की रचना भी हर्षवर्धन ने ही की है, रत्नावली की रचना भी हर्षवर्धन ने भी की है, प्रियदर्शिका की भी रचना हर्षवर्धन ने ही किए हैं। तो यह सभी नाटक था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, पुलकेशियन द्वितीय, कोई नहीं। ठीक है, तो हर्षवर्धन को देखिए पराजित करने वाले जो थे वो पुलकेशियन द्वितीय थे, उन्होंने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हरिसेन, सिंह विष्णु, नरसिंह प्रथम या कोई नहीं? ये भी प्रश्न MBBI है और ये भी शिक्षक पात्रता में पूछे गए हैं। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये एक बार आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी एक बार पूछ दिए गए हैं और MP टेट में भी एक बार पूछा गया है। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम था? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। बस इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को, कम प्रश्न देखिए और ज़्यादा जो आपके परीक्षा में आए उसकी तैयारी आप कीजिए, जिसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, वहाँ से सारे नोट्स, PDF और क्लासेज को भी आप ज्वाइन करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कीमत पर आपको अवेलेबल है और आपको सारा यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 101% सफलता के लिए ज्वाइन कर ले, क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। यानी 2 से 3 महीना आपको किसी भी तरह तैयारी में समय देना होगा यदि आप चाहते हैं तो अभी ही जुड़ जाएंगे। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कश्मीर, चिलकारम, कांचीपुरम या गोपुरम? ठीक है, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? पल्लव की राजधानी जो थी वो आपका कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम जो है वो वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, रेशम उत्पादन या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए कांचीपुरम जो है वर्तमान में आपका सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उत्पादन वहाँ पर अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चाणक्य, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अमोघ वर्ष? किसने करवाया? तो देखिए कांचीपुरम के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ठीक है, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था कृषि से? ठीक है, पल्लव वंश में जो था कर के रूप में कितना हिस्सा जो कृषि से वसूला जाता था? 1/2 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 भाग या 1/8 भाग? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है 1/6 भाग, और ये बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपका देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो अगर आप यहाँ से JCRT से देखते हैं तो ये JCRT NCERT दोनों सेम है, सभी राज्यों में लगभग चलते हैं और सभी राज्यों में लगभग पूछा जा रहा है। तो आपको झारखंड में जो JTET परीक्षा होने जा रही है बहुत ही जल्द होने जा रही है, या आप JSSC की भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आप 6 to 10 तक का पूरा GK का नोट्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।